भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों रूस के दौरे पर है, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन और डोभाल की यह मुलाकात भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई है। दरअसल ऐसा कभी कभार ही होता है कि पुतिन किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के अलावा किसी से मिलते हों। इस वजह से भी अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात सुर्खियां बटोर रही है। डोभाल की इस मुलाकात पर भारत, रूस के अलावा यूक्रेन भी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और कई यूरोपीय देश डोभाल के रूस दौरे पर नजरें जमाए हुए हैं। बता दें कि जब कल यानी 12 सितंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रपति पुतिन से मिले, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया यूक्रेन दौरे का जिक्र किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी। He was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister, so I was a witness to me, sir. I attended that conversation. दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूक्रेन और रूस को मौजूदा जंग को खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की के सामने पुतिन से हुई बातचीत का भी जिक्र किया था। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूँगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए काफी लंबा समय हो चुका है। इस युद्ध की दोनों ही देशों ने भारी कीमत चुकाई है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि आने वाले चंद महीनों में ये युद्ध रुक सकता है और भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है।